Good morning, students. After completing the transpose of a matrix, the new topic is elementary operations and transformation of matrices. First, we have to check what is the elementary operations. There are the 6 type of the elementary operations, in which first one is the interchanging the any two rows or any two column. कि हम किसी दो रो को और किसी कॉलम को इंटरचेंज करने पर हमारे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैट्रिसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो इन R1 जैसे RI इज़ इंटरचेंजिंग विद RJ, रो ith रो को हमने इंटरचेंज कर रहे हैं jth रो से, तो उससे कोई इंटरचेंजिंग ऑफ ith रो एंड jth रो, तो इनको इंटरचेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये क्या होगा, C रिप्रेजेंट द कॉलम and R represent the rows. In the matrix A is equal to G, this matrix applying the R1 R2 को मैंने इंटरचेंज करना है, तो ये रो 1 है एंड दिस वन इज रो 2 है ना। वी हैव टू इंटरचेंज दिस रो, तो वैल्यू बिकम्स -1 √3 41 एंड 11 12 41 है ना। आई हैव इंटरचेंज द रो 1 बाई रो 2 एंड रो 2 बाई रो 1, ठीक, 15 16 एंड 17, ठीक है। सिमिलरली हेयर द टू ऑपरेशंस, रो इंटरचेंज, कॉलम इंटरचेंज है ना। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाई नॉन जीरो नंबर है ना, कि हम किसी भी रो में किसी नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में हम नॉन जीरो रो का नॉन जीरो एलिमेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन जीरो नंबर हम किसी रो में, जैसे हमने ith रो में मल्टीप्लाई करा तो वो हमारा क्या हो गया, दिस। तो CI यहाँ पर हमने क्या करा कि ith कॉलम में कोई नॉन जीरो नंबर k का मल्टीप्लाई करा, तो CI इज इक्वल टू दिस। जैसे अगर मुझे सेकंड कॉलम में 2 मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा C2 को हम रिप्लेस कर देंगे, या 4 मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू C2, हमने सेकंड कॉलम में 4 रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या हो गया कि हमारा इनिशियल था और ये हमारा फाइनल बन के आ गया, ठीक। जैसे यहाँ पर ये B इज इक्वल टू दिस, भी एलिमेंट्री ऑपरेशन हमें लगाना है कि C3 कॉलम 3 में 1/4 मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये हमारा क्या है, कॉलम 3 है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में 1/4 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 माइनस का 11 21 √3 और 1/4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 1/4 तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने की, तो 4 ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए कि किसी रो को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं, रो में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ अगेन द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रोज और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो, कि हम किसी अदर रो में कोई भी नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करके उसमें हम किसी रो या किसी कॉलम में ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने क्या हो गया, ith रो में हमने jth रो में k मल्टीप्लाई करा और उसको हम ith रो में ऐड कर सकते हैं, ये हमने ith रो का ऑपरेशन कर दिया है ना। जैसे ये क्या हो गया कि कॉलम jth कॉलम में हमने k मल्टीप्लाई करा, जो वैल्यू बनी उसको हमने ith कॉलम में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हम इस तरह से लगा सकते हैं। एक ऑपरेशन मैं आपको लगा के बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ C इज इक्वल टू 1 2 2 -1, द अप्लाई द ऑपरेशन कि -4 हमने R1 में -4 मल्टीप्लाई करा, रो 1 में -4 मल्टीप्लाई करेंगे और उसको R2 के साथ में ऐड कर देंगे, तो रो 2 में ऑपरेशन
कहाँ चेंज कहाँ पे करना है, रो 2 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, जो यहाँ पर होता है वो हमें ये बताता है कि मुझे किस रो में या किस कॉलम में ऑपरेशन लगाना है। तो रो 2 में लगाना है तो रो 1 एज इट इज नोट कर देंगे, रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। 1 2 एंड रो 2 में 4 मल्टीप्लाई करना है, R1 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो गया 4 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और R1 है 2, 2 4 जा 8, 8 माइनस का 8, -1 -8 माइनस का 9, ठीक है। तो ऑपरेशन के बाद में हमारी ये वैल्यू आ गई है ना। डायरेक्ट आप लिखिए, ये मत करिएगा कि आपको कैलकुलेट करने के बाद में वहाँ पर ही आप कैलकुलेट करते जा रहे हैं, जैसे ये आप डायरेक्ट कोशिश करिए कि लिखने का कि क्या करना है आपको, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस, है ना। लेट ए बी द बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो उसको मैं ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई हमारा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 1 इंटू ए ही रहेगा। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अप्लाई ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टिल वी गेट आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। अगर इस वैल्यू जो ए मैट्रिक्स गिवन है, अभी मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, इसमें ऑपरेशंस तब तक लगाने हैं जब तक ये ए आई में कन्वर्ट ना हो जाए। समझिएगा फिर से कि इस मैट्रिक्स में मुझे, इस इक्वेशन में मुझे, है ना, ऑपरेशंस तब तक लगाने हैं जब तक ये लेफ्ट हैंड वाला ए जो है वो आई में कन्वर्ट ना हो जाए। यूनिट मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट करना है, ए को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना। तो ये जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आई जो है यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि व्हाट इज़ ए इनवर्स, है ना। इसको मैंने लिख सकता हूँ कि इसको ये भी लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये मैट्रिक्स हमारी बी में कन्वर्ट हो गई, जब ए हमारा आई में कन्वर्ट हुआ तो आई हमारा बी में कन्वर्ट हो गया, हैंस बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। बी इज इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स, तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, है ना। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फॉर दिस, है ना। तो इसमें इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको लिखना है कि बाई यूजिंग रो ऑपरेशंस एंड बाई यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। व्हाट इज द रो ऑपरेशन, व्हाट इज कॉलम ऑपरेशन। अगर आप क्वेश्चन में सिर्फ रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सिर्फ रो ऑपरेशन का ही यूज़ करेंगे। जैसे R1 R2 R3 जो भी हमने रो में ऑपरेशंस लगाने सिर्फ रो में ही लगाएंगे। क्वेश्चन के बीच में अगर रो से कर रहे हैं तो रो से करेंगे, अगर कॉलम से कर रहे हैं तो कॉलम का ऑपरेशन यूज़ करेंगे आप, ठीक है। तो अगर हमें रो से लगाना है तो रो का ही लगाएंगे। तो वाई यूजिंग रो ऑपरेशन, तो हमने पहले ही लिख लिया कि ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये इक्वेशन मैंने लिख ली जो आपको ऊपर गिवन था कि ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। इस ए को, ए जो क्या है वो वैल्यू लिख लेंगे हम कि 9 5 7 4 इज इक्वल टू आई। आई कितना होता है सभी को पता है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए, दिस वैल्यू, है ना। अब इसको हमें आई में कन्वर्ट करना है और दिस ऑटोमेटिकली ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ पर ये आई में कन्वर्ट हो जाए लेफ्ट साइड, वहीं पर हमें क्वेश्चन को रोक देना है, वहीं पर हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इसको मुझे आई में कन्वर्ट करना है। आई क्या होता है, 1 0 0 1, है ना। तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो बहुत ऑप्शन आसान है। तो जब यहाँ पर 1 करने के लिए मैंने ऑपरेशन लगा दिया कि रो 1 में मैं 9 से डिवाइड कर दूं, तो जो पूरी इस पूरी रो में 9 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। रो 1 में तो 1/9 रो 1, पूरी रो में मैंने क्या कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो वैल्यू भी कम्स, पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 5/9 और यहाँ पर 1/9 0/9 0 ही हो जाएगा और ये इंटू ए, है ना। रो 1 को ही रिप्लेस करा है, रो 2 में कोई ऑपरेशन नहीं, तो रो 2 एज इट इज नोट कर देंगे हम 7 4 0 1, दैट्स ऑल, है ना। यहाँ पर 1 बन गया। अब मैं ऑपरेशन क्या लगा दूँ कि भाई
यहाँ पर देखिए मुझे लेफ्ट साइड को याद रखना है कि इस वाली वैल्यू को मुझे आई में कन्वर्ट करना है। तो आई में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 0 है, तो इस वैल्यू को मैं 0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ बहुत आसानी से इस 1 की हेल्प से, है ना। तो 1 की हेल्प से 0 कैसे करेंगे, तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया कि R2 को रिप्लेस कर दिया, रो 2 को रिप्लेस कर दिया, रो 2 माइनस का 7 रो 1, रो 1 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या करा, रो 1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं है ना, समझिएगा अच्छे से। 1 5/9 0 एंड 4 माइनस का 7 मल्टीप्लाई करके 7 5 जो 35/9, तो 35/9 is equal to value becomes 1/9 0 माइनस का 7/9 एंड 1 इंटू ए। जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन होगा वही राइट हैंड साइड में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट, ये हमारी वैल्यू बन गई 1 5/9 0 36 माइनस 35 1/9 इज इक्वल टू 1/9 0 माइनस 7/9 1 इंटू ए, ठीक है ना। मेरे पास दो वैल्यूज और कन्वर्ट करनी है, यहाँ पर 0 करना है और यहाँ पर 1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 करने के लिए बहुत आसान है, मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये 1/9 है, ठीक है, 1/9 है, इसमें इस 1 रो 2 में मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ कि रो 1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, रो 1 माइनस का 5 रो 2, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर 0 में से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, ठीक, और 1, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, 1 0 0 1/9 इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑपरेशन मैंने लगा दिया क्या, रो 1 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे 35 7 5 जो 35/9 और वो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 1/9 प्लस 35/9 0 माइनस वो 0 क्यों, यहाँ पर भी आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 7/9 एंड 1, ठीक है। तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया, इसको मैं थोड़ा सा लिख लूँगा कि कितना बना। लेफ्ट साइड है आपकी 1 0 0 एंड 1/9 राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 35 + 1 36/9 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 5 एंड माइनस का 7/9 1 माइनस का 7/9 1 इंटू ए, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहली वाली मैट्रिक्स में बस यहाँ पर देखिए 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रो 2 को मैंने ऑपरेशन लगा लिया 9 रो 2 में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ऑपरेशन लगा लिया, तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू 4 माइनस का 5 माइनस का 7 एंड 9 इंटू ए, एंड दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, है ना। जब ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मैं आपको पहले बताया था
कि a इजकल टू आई इंटू ए, आपको a को किस में कन्वर्ट करना है, i में कन्वर्ट करना है, तो i जो है वो ऑटोमेटिकली a इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हैंस a इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस का 5 माइनस का 7 9। हैंस इट इज द इनवर्स मैट्रिक्स। वी गॉट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ऑपरेशंस, है ना। तो क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन हो कि बाई रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपको करना है तो रो ऑपरेशन से करना होगा। बाई क्वेश्चन मेंशन हो कि आपको कॉलम ऑपरेशन से करना है तो कॉलम ऑपरेशन से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये कॉलम वाला कर लेंगे, प्रॉब्लम आती तो बता देंगे। कॉलम में भी आपको सेम करना है कि जैसे ऑपरेशन दे रखा है वैसे करना है, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में ऑपरेशन लगाते हैं वो राइट साइड में लगाइएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट में ही चेंज करते रहें, राइट में चेंज ना करें, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट दोनों में आपको चेंज करना है। यू हैव टू चेंज इन बोथ द साइड, लेफ्ट साइड एज वेल एज इन द राइट साइड। अगेन वी आर टेकिंग now the next question is using the row using the elementary row transformation। आपको क्लियरली मेंशन है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ द ए, मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, है ना। 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका मुझे इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2018 का, CBSE बोर्ड 2018 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आई इंटू ए, है ना, ये लिख दिया मैंने, a इज इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। तो वैल्यू इस a को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, i में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले आपको एक स्टेप करना है, जो भी मुझे आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, कि जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, सपोज करिए आई में कन्वर्ट करने के लिए आई के डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट ये 0 हैं, ठीक है। तो पहले ऑपरेशन से, मतलब इस रो 1 के एलिमेंट से, इससे मैं इन दोनों एलिमेंट को 0 करूँगा, ठीक है। तो इन दोनों एलिमेंट को 0 करने के लिए, इसको और इसको 0 करने के लिए हम एक साथ ऑपरेशन लगा सकते हैं कि रो 2 को रिप्लेस कर दिया, रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस 2r1 एंड रो 3 को रिप्लेस कर दिया, रो 3 प्लस 2r1, बिकॉज r1 इज 1, तो 1 इंटू 2 तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन की मैंने, इसमें 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर यहाँ 2 मल्टीप्लाई करा और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 है, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड का इक्वल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे इसके इक्वल, तो जितना है उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उतना इक्वल बना दिया, तो इक्वल बनाने के बाद में दोनों ऑपरेशन लगा दिए, तो ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या हो गया, पहली रो तो सेम है 1 2 3, सेकेंड रो क्या है 2 मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देनी है 0, तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 6 6 1, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई करनी है, ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहाँ पर बन गया 0, माइनस का 4 प्लस का 4 0, ठीक है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 6 यहाँ पर 1 लो। तो ये क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है, अदरवाइज आपके क्या होता कि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू बनी रहती, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू बनी हुई होती है तो उसको नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले रो को लेकर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एलिमेंट को 0 करते, ठीक है। वो मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लूँगा अभी। तो इज इक्वल टू, अब सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे, 1 0 0 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 1 0, 2 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो ऐड करेंगे तो 2 0 1 इंटू ए, ठीक है। तो डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट 0 हैं,
और डायगोनल भी हमारे क्या है 1 1 1 है। अब इस वाले ऑपरेशन से, इस एलिमेंट से मैं इस पर और इस पर दोनों पर अटैक करूँगा, ठीक है। फिर अब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट पर मैं 0 वैल्यू कर देनी है आपको। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, लाइक ऑपरेशन लगा दिया मैंने कि R1 इज इक्वल टू R1 माइनस का 3 R3, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। एंड R2 को रिप्लेस कर दिया R2 माइनस का R1, ठीक है, R2 माइनस R3, ठीक। तो यहाँ पर रिप्लेस करने पे क्या हो गया, वैल्यू बिकम्स 1 2 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, सिमिलरली R1 3 मल्टीप्लाई, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाई करा 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 6 माइनस का 5 और -1 -3 यहाँ पर माइनस का 3 एंड 0 सेम वैल्यू। फिर यहाँ पर हो गया माइनस का 4 और 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 1 माइनस का 1 एंड 2 0 1 इंटू ए, है ना। तो अभी हमारा यहाँ तक बन चुका है। बस एक एलिमेंट ये है कि ये वाला हट जाएगा तो हमारा ऑपरेशन ये बन जाएगा। तो इसको हटाने के लिए ना ही मैं रो से, इस वाले रो से ऑपरेशन लगा सकता हूँ, ना ही फर्स्ट रो में ऑपरेशन, ना ही थर्ड रो से ऑपरेशन। हमें क्या करना है, ऑपरेशन जो होगा वो हमारा लगेगा R1 को रिप्लेस कर दिया R1 माइनस का 2R2, इसमें 2 मल्टीप्लाई करा तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका वैल्यू बन गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। सेकंड इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2 मल्टीप्लाई करके 8 हो जाएगा, 8 माइनस का 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस का 2 1 माइनस का 4 1 माइनस 1 2 0 1 इंटू ए। So A here it becomes I is equal to A inverse into A, and A inverse is equal to A inverse, we got the A inverse, so A inverse this A inverse is equal to 3 minus 2 1 minus का 4 1 minus का 1 2 0 2 0 1। Now the next question, obtain the inverse of the matrix by row transformation or column transformation, any of the transformation. A is equal to this, है ना। For the inverse matrix we write the first step, A is equal to I into A, है ना। तो A is equal to this, convert this into I, है ना। इसको मुझे I में कन्वर्ट करना है तो 1 होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि रो 1 को इंटरचेंज कर दिया रो 2 से, है ना। इन दोनों में इंटरचेंजिंग लगा दिया, तो रो 1 रो 2 को इंटरचेंज कर दिया तो आपको ये वैल्यू बन गई 1 2 3। जो यहाँ पर सेकंड रो थी वो फर्स्ट रो हो गई, और जो फर्स्ट रो थी वो सेकंड रो हो गई, ठीक है। तो सेम आपको राइट हैंड साइड में लगा देना है। यहाँ पर 0 0 1 0, यहाँ पर 0 1 0 फर्स्ट रो हो गई, वहाँ पर सेकंड था, ठीक है। तो
तो यहाँ पर ये कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब आपको ये आ गया कि डायगोनल के नीचे के मुझे एलिमेंट जीरो करने हैं, तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट आपके ये हैं, ठीक है, ये मुझे जीरो करना है, ठीक। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट इस एलिमेंट से इसको और इसको जीरो करेंगे, ये तो ऑलरेडी जीरो है ना। तो यहाँ के इसको जीरो करने के लिए मैंने ऑपरेशन लगा दिया कि रो 3 में इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो 3 ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका ये बन गई, है ना। तो रो 3 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 0 1, इस तरह से ये वैल्यू बन गई, ठीक। तो रो 3 में सिमिलरली आपने राइट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाएंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, रो 3 में 3, यहाँ पर आपका -3 हो जाएगा, ठीक है, -1 यहाँ पर -3 हो जाएगा और ये बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेशन हो गया कि ऑपरेशन लगाकर रो 3 में चेंज आ जाएगा, बाकी की दोनों रो सेम रहेंगी, ठीक है। तो अभी आपके ये दोनों एलिमेंट जीरो हुए हैं, ठीक है। अब इसको जीरो करने के लिए, इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए यहाँ पर 5 है माइनस का, तो मैं इस रो से ऑपरेशन लगाऊंगा, अदरवाइज अगर रो 1 से ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी जो कि ऑलरेडी जीरो है। तो इस जीरो की वजह से यहाँ पर कोई जीरो नहीं आएगी, इसलिए मैं सेकंड रो लूँगा यहाँ पर, है ना। तो पहले ध्यान रखना है कि पहली 2 ऑपरेशन लगाने के लिए फर्स्ट 2 ऑपरेशन आप रो 1 से लगाएंगे, इसको इन दोनों को जीरो करने के लिए, ठीक। जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे तब इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए आप सेकंड रो से ऑपरेशन लगाएंगे। तो सेकंड रो से क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि R3 को रिप्लेस कर देंगे हम R3 प्लस का 5 R2, R3 प्लस 5 R2, इस तरह से, है ना। तो ये वैल्यू आपकी है R3 प्लस 5 R2, ये हमने ऑपरेशन लगा दिया। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाने पर ये जो एलिमेंट था 5 जो था वो जीरो में कन्वर्ट हो गया, माइनस का 5, तो इस तरह से ये वैल्यू बन गई। तो आपकी राइट हैंड साइड में ये वैल्यू बन गई, ठीक है। तो इतना कन्वर्ट होने के बाद में फिर जो ये वैल्यू बनने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि इसी में ही अब डायगोनल के नीचे के तो एलिमेंट जीरो हो गए, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट जीरो हो गए, ठीक। तो ये तीनों एलिमेंट जीरो होने के बाद में अब इसको मैंने जीरो करना है डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट। तो ये दोनों तो इससे जीरो हो जाएंगे R3 से। इस वाले को जीरो करने के लिए आप सेकंड रो से ऑपरेशन लगाएंगे, तो रो 1 को रिप्लेस कर देंगे हम रो 1 माइनस का 2 R2, तो ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट जीरो होने के लिए आपने इस तरह से ऑपरेशन लगाया, तो ये वैल्यू बन गई राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर ये एलिमेंट जीरो हो गया, बाकी राइट हैंड साइड में ये बन गया। राइट हैंड साइड भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे हमारा इसको लेफ्ट साइड को मुझे आई में कन्वर्ट करना होता है, तो 1 1 1 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 नहीं है, तो इसको 1 कन्वर्ट करने के लिए मैंने थर्ड रो को 2 से डिवाइड कर दिया। तो थर्ड रो को 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर -3/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी बन गई। नेक्स्ट, अब जब यहाँ पर 1 बन गया, है ना, तो इसको और इस दोनों को एलिमेंट को मैं इस वाली रो से जीरो कर सकता हूँ, R3 से जीरो कर सकता हूँ। R3 को इसमें ऐड कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। इसमें ऐड कर दिया और इसमें 2 मल्टीप्लाई करके उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वैल्यू 1 जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई है इस तरह से। तो इसमें डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट डायगोनल सारे 1 है और ये आई में कन्वर्ट हो गया। तो जब जहाँ पर ये आई में कन्वर्ट हो जाता है वहीं पर ये ए इनवर्स, ये जो वैल्यू बन जाती है वो ए इनवर्स की बन जाती है। हैंस द ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 1/2, 1/2 माइनस का 4, 3 माइनस का 1 एंड 5/2 माइनस का 3/2 एंड 1/2, ठीक है। वी गॉट द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन से यूज़ करके मुझे इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो इसी तरह से आपको ऑपरेशंस लगाने हैं और उनकी मैट्रिक्स, वो इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो 2/2 की हो या 3/3 की हो, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए एक
और देखेंगे, हम बाद में देखेंगे, अभी आपको इतना देखना है, ठीक है। बाकी बात इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज होगी, वो भी आपको पूरा कंप्लीट करना है। चलिए, थैंक यू बेटा।